नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद पंकज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले मेरा एक चैनल था PR पंकज सिंह के नाम से YouTube पर, जिससे आप सभी लोग जुड़े हुए थे। लेकिन किसी कारणवश वो चैनल हमारा बंद हो गया है, जिसके चलते आज हम बसंत पंचमी की शुभ अवसर पर माँ सरस्वती के आशीर्वाद से फिर से लॉन्च कर रहा हूँ स्टडी विद पंकज। तो आज से आपको मेरे सारे कंटेंट, सारे वीडियो मेरे इसी चैनल पर स्टडी विद पंकज पर मिलते रहेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम पूरी टीम के साथ इस बार आए हैं, आपके साथ जुड़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट का बखूबी पूरा कंटेंट पूरे सटीक से जानकारी दी जाएगी। जैसे कि आपको पता है, मैं खुद यानी मैं स्वयं, मैं पंकज सिंह आपको GS प्लस रीजनिंग के साथ क्लासेस देता रहूँगा। साथ ही आपको मैथ की क्लासें, जैसा कि उस चैनल पे पीयूष सर दे रहे थे, वैसे ही इस चैनल पर भी पीयूष सर ही देंगे। तो और प्लस जनरल साइंस की क्लासेस पर स्टडी विद पंकज चैनल पर एक नया टीचर को हम लेकर आ रहे हैं, आनंद सर को। और आनंद सर आप सभी के बीच यानी हमारे बीच जनरल साइंस के कंटेंट लेकर आएंगे। तो आप सभी मिलिए सबसे पहले मैथ के धुरंधर, मैथ के गुरु पीयूष सर से। आइए पीयूष सर, जरा अपना परिचय कराइए लोगों को और इनसे 2-4 बातें कर लीजिए। धन्यवाद पंकज सर। और हम और पंकज सर ये बैठे बैठे सोच भी रहे थे कि उस तकनीकी खराबी के कारण जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए बच्चे थे वो अपनी एग्ज़ाम्स की गति को रोक ना पाए, उसकी गति को निरंतर बनाए रखें। इसलिए हमने एक नया चैनल पंकज सर के माध्यम से, जो उसके सहकर्ता हैं, स्टडी विद पंकज के माध्यम से हम लोग फिर से ऑनलाइन दुनिया में एक नई क्रांति की तरह हैं, जिसमें आपको जनरल साइंस की मतलब पूरा कंपटीशन का एक हब है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपको फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, ना किसी किताब की आवश्यकता होगी, ना कहीं फिर किसी और कंटेंट की आवश्यकता होगी। सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। फ्री PDF मिलेगी आपको, हर रोज़ लेक्चर मिलेगा, सारा कुछ कंटेंट आपको अवेलेबल रहेगा इसी चैनल पर। तो प्लीज़ एक बार आप सब्सक्राइब कीजिएगा इसे। और हम अपने जनरल साइंस के जो टीचर हैं आनंद सिंह, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और आप लोगों से रूबरू हूं। आप स्वागत करिए उनका एक बार। सर स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? मैं आनंद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं पंकज सर के इस YouTube चैनल स्टडी विद पंकज में। और आप सभी से मैं गुजारिश भी करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके सारे वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि ये चैनल जो है कंपटीशन का एक हब बनने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम होगा, वो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोग अगर इसको मन से देखेंगे, इसके वीडियो को देखकर अच्छे से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हमारी उम्मीद है कि आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन का, करियर का हर वो एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप क्वालिफाई होंगे जो कि आप चाहते हैं। तो मैं इस चैनल में जनरल साइंस पढ़ाता रहूँगा और जितनी भी साइंस से रिलेटेड समस्याएं होंगी वो बहुत ही अच्छे से, बड़े ही इंटरेस्टेड तरीके से आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताई जाए। दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को स्टडी का जो पूरा मटेरियल होता है वो आपको निरंतर मिलता रहेगा, क्योंकि ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस केवल ज़रूरत है कि इसको निरंतर देखना, इससे पढ़ना, इससे कुछ सीखना। तो मैं फिर से स्वागत करता हूं पंकज सर का, जो इस चैनल के फाउंडर हैं। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ में, मैं आनंद सिंह, पीयूष सर के साथ में और पंकज सर के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओवर टू पंकज सर। तो आप सब मिल चुके हैं, जैसे मैथ के सर पीयूष सर और आनंद सर। तो आज हम चाहते हैं कि आज आप, बसंत पंचमी का दिन है और एक ऐसे सब्जेक्ट से जुड़ें, इस चैनल को शुरू किया जाए जो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। स्पेशली जो पढ़ाएंगे आपको, अर्थात पीयूष सर, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आप सभी पूरे मज़े के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ मैथ में मज़ा लें। तो पीयूष सर से मैं दरख्वास्त करूंगा, मैं गुजारिश करता हूं, आए वो अपनी क्लास कंटिन्यू करें आज से। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार सिंह स्टडी विद पंकज में आप सभी का स्वागत करता हूं।
दोस्तों ये एक नई मुहिम है ऑनलाइन कंपटीशन में कि आप एक ही जगह पर सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ सकें, समझ सकें। तो मैं पीयूष कुमार सिंह इस चैनल के माध्यम से आप सभी को गणित पढ़ाऊंगा। गणित में हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे जो कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होती है, बहुत ही लाभदायक साबित होती है। तो एडवांस मैथ का जो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है अलजेब्रा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्रा कई सारे स्टेप्स में बटी हुई है। तो अलजेब्रा में कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, अगर उनको एक बार हम समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना सेकंड्स में बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो हम इस चैनल के माध्यम से सारी मैथमेटिक्स एक सीक्वेंस वे में पढ़ेंगे, एक तरीके से पढ़ेंगे। और मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आपने एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और यहाँ पर निरंतर आप 2-3 महीने 4 महीने तक पढ़ लिए, तो फिर जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो आप क्वालिफाई करेंगे, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ईमानदारी दिखाई पढ़ने में, हम तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ना हमारी टीम कोई छोड़ेगी, लेकिन अगर आप भी ईमानदारी से पढ़े तो यकीन मानिए कि सफलता आपसे बहुत दूर नहीं रहेगी। तो एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए जो अरिथमेटिक है, अंगणित है और एडवांस मैथ है, दोनों मैं कवर कराऊंगा, ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और रेगुलर इंटरवल पे आपको क्लासेस मिलेंगी, वो हमारी टीम डिसाइड करेगी आपको कब कब क्लासेस मिलेंगी। आपके लिए बेहतर मौका है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप गरीबी के मारे, अभाव के मारे, दरिद्रता के मारे या फिर किसी भी धनाग्रस्त स्थितियों के कारण अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो फ्री में यूट्यूब चैनल है स्टडी विद पंकज, जिससे आपको जुड़ना है और आपको सारी क्लासेज यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपको केवल मन लगाकर पढ़ना है। तो आप वादा करिए कि आप मन लगा करके पढ़ेंगे, हम पूरी जान झोंक देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले टॉपिक से, एडवांस मैथ में। और मैं पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा, इसमें किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं होगी और इस बात पर यह बात निर्भर नहीं करेगी कितने व्यूज आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, इस बात पे कंटेंट के लेवल पर निर्भर नहीं करेगा। क्योंकि हमें पता है हिंदुस्तान है, यहाँ पर अच्छी चीज़ें देर में प्रसारित होती हैं, लेकिन जब एक बार उसका लेवल आप समझ जाते हैं तो आपके लिहाज से मैं अपना लेवल डाउन नहीं करूँगा, आपके लेवल को इंक्रीज करके अपने लेवल तक लेकर के आऊँगा। और हमारा मकसद बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना है, ना कि सिर्फ हम जोड़ घटाना सिखाएंगे, गुणा भाग से घनमूल निकालना सिखाएंगे, वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। ये सब बचकानी हरकतें हम नहीं करेंगे। हम आपको लेवल का कंटेंट देंगे जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा हो, आप गौरवान्वित महसूस होंगे इस चैनल से जुड़ करके। तो धन्यवाद, ये सब आज का प्रोमो हुआ। आइए शुरू करते हैं हम अलजेब्रा नया टॉपिक से। अलजेब्रा बीजीय संख्याओं का एक समुच्चय टाइप का होता है, ठीक है। आप जिसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट अज्यूम करते हैं वो सब अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8 में 7 में ऐसी गणित आपने पढ़ी होगी, अंक गणित, बीज गणित टाइप से। तो वही चीज़ें यहाँ पर एसएससी में बड़ा एडवांस रोल प्ले करती हैं। तो उसका एक मेजर टॉपिक है बीज गणित। इससे आपसे मैं बता दूं कि अगर आपने एसएससी का कोई भी एग्जाम दिया है तो प्री लेवल पर इससे 2 या 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का स्तर भी अपने आप में बेहतर ही होता है। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, सतत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन लेवल वाइज पढ़ेंगे, कुछ भी चीजें छोड़ेंगे नहीं, न भागेंगे हम लोग। कंटेंट के लेवल के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें धीरे धीरे मिलती रहेंगी। प्री एग्जाम की तो बात हो गई, लेकिन मेंस में अलजेब्रा से सिर्फ, बीज गणित से सिर्फ 8 से 10 प्रश्न मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी जुड़ जाइएगा। ये वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, इसके बारे में हम आपसे प्रॉमिस भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि आप कुछ भी वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से, ठीक है। वैल्यू पुटिंग जो कि अब बहुत बड़ी प्रचलन में चल रही है ये प्रक्रिया, वैल्यू पुटिंग, ठीक है। आप इसमें कुछ भी मान एज्यूम कर सकते हैं, हालांकि कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन फिर भी। दूसरी चीज़ डिग्री कॉन्सेप्ट होता है, इसमें
आप सिर्फ और सिर्फ डिग्री देख करके, कोटि देख करके, जो भी इक्वेशन दे रखी है, जो भी समीकरण दे रखा है, उसकी पावर क्या है, उसके अकॉर्डिंग से सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट हो गया और सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया डिग्री कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? ये वो तरीके हैं जो अलजेब्रा के बड़े से बड़े दीर्घाकार प्रश्नों को बड़ी छोटी सी शॉर्टकट कीज में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल समय जाया नहीं होगा आपका। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका सिमेट्री कॉन्सेप्ट। मैं बारी बारी सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। सिमेट्री कॉन्सेप्ट, सममितता प्रगुण लगेगा यहाँ पर, और इसके बाद कुछ फिक्स फार्मूले पर होते हैं, फिक्स फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और लास्ट में फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन, और सबसे लास्ट में टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 5-6 तरीके होते हैं जो अलजेब्रा के अंदर समाहित हैं, जिनसे प्री में 2-3 प्रश्न पूछे आते हैं और जैसे जैसे आप मेन से पहुंचते हैं तो संख्या दहाई के पार होती रहती है, 10, 11, 12 की संख्या में ये प्रश्न पूछे आते हैं। तो आज हम कुछ फिक्स फार्मूले पर जो क्वेश्चन पूछे आते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। एक एक टाइप वाइज और टॉपिक वाइज हम आपको क्लास अवेलेबल कराते रहेंगे। ठीक है, तो हम पहले पार्ट 1 पढ़ते हैं अलजेब्रा का, आइए जोड़ते हैं। पहला पार्ट 1 देखिए, इसमें क्या है अलजेब्रा का। अलजेब्रा का ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 3 चलाएंगे। 8, 10, 12 कम से कम जितने भी टॉपिक्स कवर करने के लिए पार्ट जरूरी होंगे हम वो सब आपको अवेलेबल कराएंगे। तो पार्ट 1 में देखते हैं x प्लस 1/x पर बेस्ड कितनी सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर कभी सॉल्व किया हो तो x प्लस 1/x से जुड़ के बहुत सारे प्रश्न आजकल बन रहे हैं। देखिए कैसे बनते हैं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर कुछ भी है, 2 है, इस पर तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 है, तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू सपोज कर सकते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 और ये x की वैल्यू भी 1, तभी तो इक्वेशन 1 + 1 सेटिस्फाइड करेगी 2। ये क्लियर हुआ। अच्छा, एक आया कहाँ से, इसकी प्रोड्यूसर कहाँ से हुई है देखते हैं हम। आपने मल्टीप्लाई किया x² + 1 इक्वल्स 2x हुआ। इस 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आए तो x² - 2x + 1 इक्वल्स टू 0 हुआ। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये x - 1 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x = 1। यानी ये भी जहां कहीं भी आपको x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 का फॉर्म मिल जाएगा तो आप फौरन ये समझ लेंगे कि यहां पर x की वैल्यू 1 होगी। ये पहली बात याद करने वाली हुई। इस पर डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको याद किया हुआ तो फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हर बार इतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि आप सॉल्व करें इस चीज को बैठ करके। ठीक है, तो अब हर जगह कई बार x नहीं होता है, तो x कोई नियतांक नहीं है, वेरिएबल है। आप किसी भी चीज को x सपोज कर सकते हो। सपोज दैट यहां पर लिखा हुआ है 2x - 3 + 1/2x - 3 इक्वल्स टू 2। अभी भी वही बात है जो मैंने यहां पर कही है, x + 1/x, वही बात यहां पर भी मैंने कही है, 2x - 3 + 1/2x - 3 इक्वल्स टू 2 है। तो ये इट्स वेरिएबल वैल्यू, ये इसको आप x मान सकते हो, ये कोई कांस्टेंट ही है। मैंने ये सिर्फ कहना है कि जो चीज यहां पर लिखी हो उसका रिवर्स ही यहां पर लिखा हो, दोनों को ऐड किया जाए और 2 आए तो उन दोनों पेयर की वैल्यू 1 होती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्लियर? तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस बात को हम सीखते हैं। तो हमने क्या सीखा है, x मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, आपको सारी चीज़ें समझनी है। एडवांस मैथ कोई खेल नहीं कि एक दिन में समझ में आ जाए। धीरे 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 आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, आपकी समझदारी को बढ़ाना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, x + 1/x की वैल्यू 2 है तो हमेशा हर पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी, x = 1। इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते आ रहे हैं उनकी जिक्र हम करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर, अगर x + 1/x = 2 है
तो बताइए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि x की पावर 11 प्लस 1/x की पावर 11 का मान बताइए। अब आप देखिए x प्लस 1/x की पावर 2 बराबर 2 है, तो इसकी वैल्यू बतानी, यहाँ पर पावर से कोई मैटर ही नहीं करता है। हमको पता है जब ये चीज़ दे रखी है पहले से ही, तो हमने समझ लिया है कि x की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1 की पावर कुछ भी हो जाए प्लस 1 की पावर कुछ भी हो जाए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? 1 की पावर 11 है तब भी 1 ही वैल्यू आएगी, अपॉन 1 की पावर 1 है तब भी 11 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1, यहाँ पर आपका 2 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो जो वैल्यू वहाँ पर आ रही थी वही वैल्यू यहाँ पर, यानी कि पावर से कोई खास फर्क नहीं आया है। यही बात मुझे आपको समझानी थी। ठीक है, यहाँ x की पावर 100 हो जाएगी प्लस 1/x की पावर 100 हो जाएगी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू 2 ही आएगी, क्योंकि x की वैल्यू वहाँ पर 1 है, 1 की पावर कुछ भी होता है वही आती वैल्यू। ये बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। इसी में अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि बी पार्ट क्या बन रहा है, x की पावर 112 माइनस 1/x की पावर 112 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये दिया है पहले से, x प्लस 1/x इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमने कहा x की वैल्यू 1 आ रही है ऑलरेडी। जब x की वैल्यू 1 है तो पुट करो, तो यहाँ 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, माइनस 1 की पावर कुछ भी 1 नहीं रहेगा, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0। यहाँ ये आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है यहाँ पर, आज समझिए। अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें? अगला क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, सपोज आपसे कुछ भी पूछ ले कि यहाँ x की वैल्यू तो आपसे पूछ ही सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि यहाँ पर x - 3 की वैल्यू क्या होगी। अब आप तो भौचक्के हो जाएंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू ये दी रखी है, तो x - 3 कैसे निकालेंगे? हमको पता है इस रिजल्ट से x बराबर 1 आता है, यानी कि हमने यहाँ पुट कर दिया, तो 1 - 3 इक्वल टू क्या आ गया? -2। ये आंसर हो गया। अब मेरी बात समझिए, डायरेक्टली ये चीज़ जब कभी कभी पूछ लेंगे तब तो आप सॉल्व कर लेंगे, इनडायरेक्टली कैसे पूछेगा, जबकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि नहीं। जनरली वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये तो क्वेश्चन मैंने इसलिए करवा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाए, लेकिन क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि अलजेब्रा में यही दिक्कत है। सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन कौन सा तरीका कब इस्तेमाल होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। इसकी जानकारी आपको बेहतर ढंग से होनी चाहिए। कैसे होगा देखते हैं। क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, m + 1/m + 2 इक्वल्स टू वैल्यू दे रखी है 4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पार्ट आपसे पूछ रहा है m - 2, माफ कीजिएगा यहाँ पर माइनस है, m - 2 टू द पावर 111 प्लस m - 2 टू द पावर 111। अब इसकी वैल्यू बताइए। अब आप सोचिए इस बात को कि जो चीज़ यहाँ पर लिखी है वो चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है, और हमको यहाँ पे दोनों चीज़ लिखनी चाहिए। ये बात क्लियर हुई? जो टर्म यहाँ पे लिखा है उसका रिवर्स नहीं जोड़ा जा रहा है, तो हम उस चीज़ को बनाएंगे। वैसे मैंने कहा ना कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर m - 2 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ m है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 घटा दिया हमने, m - 2 हो गया, प्लस 1/m - 2 हो गया। उधर ऑलरेडी 4 था, हमने 2 घटा दिया तो क्या बच गया? 2। क्या क्वेश्चन पुराना वाला नहीं बन गया है? जो चीज़ यहाँ मैंने कहा था ना, x हर बार x ढूंढो मत, इट्स सपोज x यही x ही है, तो जो चीज़ यहाँ पे लिखी है उसका रिवर्स ऑर्डर जोड़ा जा रहा है, और क्या आ रहा है वैल्यू 2। इसका मतलब ये टर्म 1 है और ये भी टर्म 1 है। जब m - 2 की वैल्यू 1 आ गई तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप समझ सकते हैं कि 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे m के टर्म में कुछ पूछता तब तो कोई फर्क ही ना पड़ता। सपोज दैट आपसे पूछ लिया, उसने कुछ भी पूछ लिया कि m² प्लस m प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, तब तो आपको m की डायरेक्टली मान की जरूरत है। m की वैल्यू 3 है, तो 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 1, तो 9 3 12 1 13 आंसर आता है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे m - 2 पूछ रहा है, तो आप चाहे m की वैल्यू 3 पुट कर दो तब भी लग जाएगा। अदरवाइज
आप कैसे भी लगा लो। m-2 की डायरेक्टली वैल्यू 1 थी, वहाँ से अप्लाई कर दो, तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, प्लस 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 1/1 यानी कि 2। ये आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो डायरेक्टली कभी कभी नहीं पूछेगा, आपसे घुमा करके कुछ चीज़ें पूछेगा। अगर आपसे ये चीज़ें पूछ रही है तो आप डायरेक्टली m की वैल्यू अप्लाई कर दें, अगर आपसे इस तरह से पूछ रहा है तो आप वैसे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, हाँ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको कंटेंट समझ में आए, रिलेवेंट कंटेंट लगे, प्रीवियस ईयर टॉपिक बताए जाएँ आपसे, कंटेंट का स्तर आप देखिए, फिर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई हम आपको ऐसा फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं कह रहे हैं। आप कंटेंट देखिएगा, स्तर देखिएगा, ठीक है, पढ़ाने का तरीका देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि यहाँ बेतुकी बातें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, ना किसी हम यूट्यूबर की आलोचना कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हम बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी दे रहे हैं हम उनका स्वागत भी करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा था आराम आराम पढ़ेंगे, हम सारी चीज़ें सीखेंगे ताकि आपको एडवांस मैथ से जो डर है वो ख़त्म हो जाए। एसएससी के लिए रामबाण होगा। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करते हैं हमें तो एसएससी के लिए रामबाण होगा। आपको 95+ कोशिश करना, आपको यहाँ पर मिल जाए मेंस में, और 45+ मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि m+1/, और मैं बीच बीच में जब जैसे टॉपिक खत्म होगा तो आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दूंगा ताकि आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट सीखें, और उसका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। अभी जो एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को रोक करके आप लगाने का प्रयास कीजिए, और फिर नहीं समझ में आया तो मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, लेकिन पहले कोशिश खुद करिएगा आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और खुद लगाइए। ठीक है, बिल्कुल आपके साथ हैं हम, पूरी कोशिश के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में। ठीक है, तो m+1/m+2 = 0। ठीक है, और आपसे यहाँ पर 2 पार्ट पूछ रहा है। आप बताइए पहले m+2 की पावर 112 प्लस 1/m+2 की पावर 112 = क्वेश्चन मार्क। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m की पावर 4 प्लस m³ प्लस m² प्लस m+1, इसकी वैल्यू क्या होगी। दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से। तो आपने देखा कि जैसा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा टर्म यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारे कर्तव्य क्या है कि हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, प्लस का 2 यहाँ पे नहीं लिखा है। हम इसको बना सकते हैं कैसे, हमने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो क्या हो गया, ये हो गया m+2 प्लस 1/m+2। जो चीज़ एक जगह लिखी हुई है जैसा बनाना है मुझे वैसा ही बना लूँगा। तो जब 2 ऐड करेंगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, ये तो वही बन गया पुराना वाला क्वेश्चन। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी है इसका रिवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ क्या है 2। इसकी मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। जब इसकी वैल्यू 1 है तो m+2 की पावर कुछ भी, तो 1 की पावर कुछ भी रहेगा, 1 ही रहेगा। मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, सोचना सिखा रहा हूँ कि सोचते कैसे हैं, क्वेश्चन को बिना लगाए भी कैसे समझा जा सकता है। तो 1 की पावर कुछ भी रहेगा, 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इस पार्ट के लिए मुझे m की वैल्यू चाहिए। जब m+2 की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 हो जाएगी। इस बात से इत्तेफाक रखते हो आप। m+2 की वैल्यू जब 1 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। जब m की वैल्यू -1 हो जाएगी, यहाँ पर पुट करना है हमें, तो -1 की पावर इवन नंबर, -1 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 1 -1 +1 -1 +1। आप देखो ये पेयर्स इक्वल है और साइन में अलग अलग हैं तो कट जाएंगे, 1 1 कैंसिल। क्या आ गई इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम का लेवल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको रेगुलर इंटरवल पे क्लासेस मिलेंगी और अरिथमेटिक और अलजेब्रा दोनों को आपको साथ मिलेगा। ठीक है, अंकगणित भी पढ़ाएंगे हम आपको रेगुलर टॉपिक वाइज, और एडवांस मैथ आपको चलती रहेगी। और इसी चैनल पर आपको जनरल साइंस की और हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पूरी जीएस यानी कि पूरी कोचिंग हब की तरह है। अगर आप स्टडी विद पंकज चैनल से जुड़ गए तो यकीन मानिए आपको कहीं और भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि अब कुछ प्रीवियस कर लेते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। मैं कोशिश यही करूंगा कि पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं, फिर प्रीवियस करवा दूं और टॉपिक को एंड कर दूं, उस पार्ट को एंड कर दूं, ताकि आप एक बार पार्ट वाइज पढ़ लेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे, तो आपको संतुष्टि होगी कि आपने अच्छे से टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, x अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x इक्वल्स टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। जनरली लोग क्या सोचेंगे कि इसमें हम एलसीएम लें, अरे एलसीएम लोगे ना तो याद आ जाएंगी नानी आपकी, ठीक है। तो कोशिश आप करें, मैंने कहा था ना, अब आप x ढूंढ रहे होंगे कि x प्लस 1 अपॉन x का फॉर्म ही नहीं है। अरे भैया जो चीज ये लिखी है उसका रिवर्स ही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। यही तो बात मैंने आपको बताई है कि जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है उसका रिवर्स यहाँ पे लिखा हुआ, दोनों का जोड़ क्या है, 2 है। इसका मतलब इनके इंडिविजुअल पार्ट्स की भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब 1 हो जाएगी तो हमने 1 पुट कर दिया, तो आराम से वैल्यू निकाल लो। x अपॉन 2x माइनस 3 की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3। ये 3 इधर आ गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3। आप बात समझ में आएगी नहीं आएगी, 2x में x निकल गया, x बचा, इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 3, मुझे x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्या हो गया, 9। कितना आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन, इसका आंसर कहा गया। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़े हम स्पीड डेवलप कर रहे हैं, आपकी भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि x माइनस 1, एक कॉन्सेप्ट पर मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा आपको प्रैक्टिस के, आपको अलजेब्रा से या फिर किसी भी एडवांस मैथ या पूरी मैथ से डर लगना खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, ये गारंटी लेता हूं मैं अपने टॉपिक की। x माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 5 प्लस 2y माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xy। xy का मान क्या होगा। क्या आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, एक बार कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़िए तो सिर्फ आंखों से बटनों स्वरूप में मत देखिए उसको, आप पेन लेकर के, रजिस्टर लेकर के जो कि खाली हो, उसमें क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करिए और सीखते रहिए नई नई चीजें, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आप देखिए जो चीज यहां पे लिखी हुई है उसका रिवर्स यहां पे लिखा हुआ इक्वल टू 2 है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 2y माइनस 5। ये बात समझ आई। हमने 1 को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर अब देखो 2 वेरिएबल आ गए, x और y, लेकिन उसके लिए मुझे फिर एक इक्वेशन और दे दी है। यहां से हम सॉल्व कर लेंगे इस बात को। जैसे ही यहां पर सॉल्व करेंगे हमको क्या निकालना है, x प्लस वाई बराबर 6 है और x माइनस 2y बराबर 4 है। हमने अगर सॉल्व किया, घटाया, तो इसको हम चाहे बदल लें, ठीक है। इसको जैसे हमने बदला क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, ये वाली इक्वेशन ये वाली इक्वेशन जोड़ दी, तो 2y से 2y कैंसिल हो गया, 2x में x जुड़ गया, क्या आ गया, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 में 4 निकल गया, 8 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3। जब x की वैल्यू 8/3 आ गई है, अब y की निकालनी है हम, तो y यहां से निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा y की वैल्यू, 6 माइनस 8/3, तो कितना जाएगा, 3 18, 18 में 8 निकल गया, 10/3। x की वैल्यू 8/3 आ गई, y की वैल्यू 10/3 आ गई। हम दोनों की मल्टीप्लाई करने के तो क्या हो जाएगा, xy की वैल्यू आ जाएगी 10 8 80/3। यही आपका आंसर हो गया। आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 7 नंबर। वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, x अपॉन 2y प्लस 2y अपॉन x इक्वल्स टू 2, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 2y क्यूब 8y क्यूब प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक बार सोचिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे मेथड अप्लाई हो सकते हैं इसमें। तो मैंने जो बताया कि जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है इसका रिवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ के 2 आ रहा है, इसका मतलब इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x अपॉन 2y की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी
2y। यहाँ पे मुझे चाहिए एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी 2y का भी क्यूब, यानी कि 8y क्यूब, 8y क्यूब प्लस का और 8y क्यूब माइनस का प्लस का 2, यानी कैंसिल, यानी कि आंसर क्या आ गया, प्लस का 2। तो बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में पूछे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से हुआ। 8 नंबर, एक एक कॉन्सेप्ट पे हम 8 10 प्रश्न करेंगे, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बात करते हैं। कुछ इस तरह क्वेश्चन था वो, 2x प्लस 1/2x माइनस 5 इक्वल्स टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फिर वही चीज, जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ, चूंकि इसको अब हम किसी भी तरीके से ये नहीं बना सकते हैं, 2x नहीं बन सकता है, ये बन सकता है ये वाला। ठीक है, मुझे यहाँ चाहिए -5, तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ -5 कर देंगे। तो 2x माइनस 5 पहले से है ऑलरेडी, 2x माइनस 5 ये हो गया, तो दोनों तरफ ने 5 घटा लिया, तो क्या बचा, 7 में 5 निकल गया, 2 बचा। ये तो पुराना क्वेश्चन बन गया। बना कि नहीं बना, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जब इसकी वैल्यू 1 तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। मुझे क्या निकालना है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 1, यानी 9 3 12 में 1 निकल गया 11। क्लियर, पकड़ ली बात को। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9 नंबर, अब ऐसा ही 9 की तरफ नहीं बढ़ करके हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको सिखाया है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 में x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ए पार्ट में सिखाया आपको, बी पार्ट में वही चीज आपको सिखा रहा हूं कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर क्या हो जाएगी -2। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ठीक है, तब भी आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, केवल बशर्ते वहां पर x की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, कैसे, जब x की वैल्यू -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -2x। इसको उधर लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल टू -1। तो इतनी बात हर बार हम सॉल्व करेंगे नहीं। जनरली हम ये जान गए कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -2 है तो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, और x प्लस 1/x की वैल्यू +2 है तो x की वैल्यू +1 पुट करेंगे। ये बात क्लियर है। तो दोनों कॉन्सेप्ट पे भरसक बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आज ये दोनों कॉन्सेप्ट आप क्लियर ही कर लो। ठीक है, तो इस पे पहला प्रश्न हम कराते हैं आपसे। ठीक है, 8 प्रश्न वहां से होकर 9वां प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9 प्रश्न इस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, वहां लेकिन अलजेब्रा का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट वाइज नहीं आएगा, आपको सोचना पड़ेगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न ही बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन 6x माइनस 9 प्लस 9 माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहे हो। ठीक है, जनरली आप क्वेश्चन देख के डर जाएंगे कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या, इसमें एलसीएम लेंगे तो कब सॉल्व होगा, कब आंसर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा देखो, जो टर्म यहाँ पे लिखा है लगभग वही टर्म यहाँ पे लिखा है, इसकी वैल्यू -2 है, तो आप जान गए कि ये -1 वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। लेकिन देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ 9 माइनस 6 लिखा है, या 6x माइनस 9 लिखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं कीजिए, इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए। ठीक, जैसे ही माइनस कॉमन कर लिया अब तो बन गया 9 माइनस 6x, कोई फर्क पड़ा उससे, नहीं पड़ा ना। अब इसकी भी वैल्यू 1 है, उसकी भी वैल्यू -1 है। ठीक है, तो आप पुट कर दो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 6x। ठीक है, यही तो बना जा करके। अरे नहीं समझ में आया आपको, ऐसे समझ लो, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस का 6x माइनस 9, इसकी वैल्यू क्या है -1। ये क्लियर, दोनों तरफ माइनस है, कट गया, +1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 6x माइनस 9। ये क्लियर, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो ये क्या बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। नहीं है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3।
जब x की वैल्यू 3 है और हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 3 रखो x की वैल्यू 3, तो 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1/36, इसकी वैल्यू 36 और इसकी वैल्यू 1/36, हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 36 होल 1/36, इट्स द राइट आंसर। ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हम आपको मजा आ रही है, ठीक है, कंटेंट वाइज आपको लेवल मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दहाई हमने छो लिया आखिरकार। x प्लस 1/x प्लस 7 इक्वल्स टू 9, ठीक है, माइनस का 9, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू, आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 9 की पावर 11 प्लस 1/x प्लस 9 की पावर 11 की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर प्लस 11 लिखा है, यहां पर प्लस 7 नहीं लिखा है, हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो x प्लस 7 हमने 7 जोड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो x प्लस 7 हमने 7 जोड़ेंगे इधर, तो -9 प्लस 7 -2 बचेगा। ये तो वही वाला क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तभी तो -1 -2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +7 हो जाएगा -8। जब x की वैल्यू -8 हो जाएगा, यहाँ पुट करो, तो -8 + 9 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो 1 की पावर कुछ भी, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। इट्स द राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम आज की क्लास का, 11 नंबर, ठीक है। पहले दिन 11 शुभ संख्या है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं आगे। आखिरी क्वेश्चन है क्लास का, x प्लस 1/x माइनस 5 इक्वल्स टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर होल क्यूब है और थोड़ा टफ कर दे रहा हूँ मैं, ये क्लियर। यहाँ पर -5 है, यहाँ पर वैसी चीज़ नहीं है, हम करेंगे क्या होगा, x माइनस 5, यानी दोनों तरफ हमने 5 घटा लिया है, 1/x माइनस 5, तो बराबर क्या बन गया, 2 बन गया, नहीं बन गया, 7 में 5 निकल गया, 2 बचा है, तो वही चीज़ बन गई। यानी x माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, प्लस 6 में 3 के निकल गए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 36 सही 1/27, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।